मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे और जब तक ये आयरन लेडी देश का हुक्मरान नहीं बनेंगी तब तक हम बहुजनों का दिन नहीं फिरेगा, हम शोषित दलित वंचितों का दिन नहीं फिरेगा। और ये मोदी की सरकार हो, राहुल की सरकार आवे, ये सरकारें गठबंधन में किसी की भी सरकार आवे, ये तमाम लोग देश को लूटने वाले लोग, बहुजन समाज को लूटने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के नींव को खत्म करने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब की बातों को नहीं मानने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है जिसमें आज बहन जी भी नारा दिया है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बहन मायावती करेगी पूरा। समाज की आवाज है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की, आरक्षण में वर्गीकरण की बात की, या दलितों पर अत्याचार की कहीं भी किसी भी देश के किसी कोने में भी यहाँ जन कल्याण दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं और अपने बहन जी के नेतृत्व में भारत को देखना चाहते हैं। आज पूरे बिहार के लोग संकल्पित हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, हम बक्सर के लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि आज संकल्प लेंगे कि बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाएंगे और जब तक ये आयरन लेडी देश का हुक्मरान नहीं बनेंगी तब तक हम बहुजनों का दिन नहीं फिरेगा, हम शोषित दलित वंचितों का दिन नहीं फिरेगा। और ये तमाम मोदी की सरकार हो, राहुल की सरकार आवे, ये सरकारें गठबंधन में किसी की भी सरकार आवे, ये तमाम लोग देश को लूटने वाले लोग, बहुजन समाज को लूटने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के नींव को खत्म करने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब की बातों को नहीं मानने वाले लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी है जिसमें आज बहन जी भी नारा दिया है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा, बहन मायावती करेगी पूरा। तो हम उस मिशन की लड़ाई के लिए, बाबा साहब के उन सपनों की लड़ाई के लिए अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में सब संकल्पित हो रहे हैं और सारे लोग संकल्प लेकर के बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का राजनीतिक रूप से जो नेता विरोध करते थे, आज उनके नाम के आगे आयरन लेडी लीग कर उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ओम बिरला हो, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किन्हीं नेता पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, बस यही चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि उस आयरन लेडी के आगे सब नतमस्तक हैं और होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुजन समाज की आवाज है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की, आरक्षण में वर्गीकरण की बात की, या दलितों पर अत्याचार की कहीं भी किसी भी देश के किसी कोने में होती है, एक ही आवाज किसको उठाने का काम करता है और वो बहन मायावती। बाकी सारे दलित के नेता भी कहाँ रहते हैं, बहुजन समाज के नेता कहाँ रहते हैं? तो अगर कोई आवाज उठाता है तो बहन मायावती उठाती है। सदन को परित्याग करने का, जिस सदन में जाने के लिए लोग न जाने क्या क्या सेटिंग करते हैं, गेटिंग करते हैं, किनके साथ क्या समझौता करते हैं, लेकिन बहन मायावती ने दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध में, महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध में सदन को ठोकर मारकर बाहर निकलने का काम किया। हम सैल्यूट करते हैं अपनी बहन मायावती को और कहना चाहते हैं अपने बहुजन समाज को, ये मेरे बहुजन समाज के लोग खड़ा हुई है इनके पीछे और इस बार देश का हुक्मरान बनाने के लिए संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के बहन मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बिहार में जिस तरीके से एसएसटी लोगों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, उसको लेकर राहुल गांधी 18 जनवरी को आ रहे हैं बाबू सभागार में और वो इसका नाम दिए हैं एसएसटी जागृति यात्रा, ऐसे करके नाम दिए। क्या कहेंगे राहुल गांधी के आगमन को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी के आगमन को लेकर मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी के दूसरे प्रदेशों में सरकार में कहीं कहीं हैं भी और इस प्रदेश में भी कुछ दिन पहले गठबंधन की सरकार में वो थे। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि इनके गठबंधन के रहते हुए बहुत सारे दलितों पर अत्याचार हुए। कहाँ गए थे ये राहुल गांधी? इनके पार्टी के लोग कहाँ गए थे? तो जब सरकार के विपक्ष में आप चले जाते हैं तब दलित याद आते हैं और जब सरकार मिल जाती है तो आप ऐसो आराम के जीवन में चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है राहुल जी, आपको रहना पड़ेगा, दलितों के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आपको दलित अपना प्रेमी बना सकते हैं और आपको मान सकते हैं। कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की शुरुआत का और कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपये हर एक
महिलाओं के खाते में जाएंगे, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी आज करने नहीं आया हूँ। मैं बहन जी के जयंती को मनाने, बहन जी के जन्मदिन को मनाने आया हूँ। और बहन जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए स्वर्णिम काल उनके मुख्यमंत्री काल का रहा, मैं उस काल को याद दिलाना चाहता हूँ। तेजस्वी जी कौन सा योजना लाना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूँ। माई बहन योजना लाएंगे या माई बहन की सारी योजनाओं को खाने वाली योजना लाएंगे मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पिछले साल तेजस्वी जी इसी सरकार के अंग हुआ करते थे। उस समय माई बहन योजना क्यों नहीं शुरू कर पाए? जब नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करके चाचा भतीजा की जब सरकार बिहार में चल रही थी, तो कहाँ गई थी इनकी माई बहन योजना? कौन खा रहा था माई बहन योजना को? किसने मना किया था माई बहन योजना से लाने के लिए? तो ये ठगने की एक चाल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बहनों को, हमारी माताओं और बहनों को ठगने का एक प्रारूप है। और आज नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले, क्या कर रहे हैं यात्रा पर निकल? बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सर, बहन जी ने जितने उत्तर प्रदेश में काम किया, जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हो गई, जो मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम किया है, और उन्हीं को नाम पर आज सियासत हो रही है। लेकिन मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बहन जी ने कुछ किया ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। देखिए, कौन है प्रोपेगेंडा करने वाले? ये सब जो मीडिया के जो लोग हैं, कौन लोग हैं? हमें मीडिया से प्रभाव और फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बहन जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं और उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। तो जब हम लोग काम कर रहे हैं और बहन जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की लकीर खींची, डेवलपमेंट की लकीर खींची है, वही लकीर बिहार में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो बहन जी के नेतृत्व में यहाँ भी खींची जाएगी। आखिरी सवाल सर, अलायंस को लेकर क्या बीएसपी काम कर? देखिए, अलायंस उसी से संभव हो सकता है जिससे बहन जी चाहें, और बहन जी वही चाहती हैं जिससे शोषित दलित वंचितों को न्याय मिले, जिससे शोषित दलित वंचितों को हक और अधिकार मिले। तो ये जो अभी की जो अलायंस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस हो या कांग्रेस का इंडिया अलायंस हो, इन दोनों ही अलायंसों में कहीं भी बहुजन समाज को, शोषित दलित वंचित वर्ग को कोई न्याय, कोई हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इसलिए इन दोनों से ही समझौता नहीं हो सकता। बिहार में एक अलग थर्ड फ्रंट बन रहा है जिसमें असदुद्दीन अवैसी हैं, पप्पू यादव हैं और चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर बना रहे हैं। क्या उस अलायंस के साथ बीएसपी जा सकती है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन अलायंस कर रहे हैं, और अभी बहुत सारी नई पार्टियां बनी हैं, आएंगे लोग, तो ये समय आएगा। अभी तो चुनाव है, चुनावी वर्ष में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, तो आएंगे जाएंगे। उसके अलायंस के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, न मैं उनके बारे में विशेष रूप से कह सकता हूँ। बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी बिहार में आएगी। धन्यवाद।